बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कोड इम्प्लीमेंट करेंगे और वो भी दो तरीक़ों से हम करेंगे। पहले हम इसका जो स्क्रैच कोड है वो हम लिखेंगे, मतलब ख़ुद से हम इसका कोड लिखेंगे लाइन बाय लाइन। इससे क्या होगा कि आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाद में हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसमें ANN का जो मॉडल है वो प्री बिल्ट है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। एक डेटा सेट पे हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर दोनों का रिज़ल्ट कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्क्रैच कोड की तरफ से चलते हैं जो मैंने ख़ुद से लिखा है और मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। इससे आपको ANN का जो मॉडल है उसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। पहले आपने गूगल को लैब में जाना है या जो भी आपका प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है उसमें आपने पाइथन को ओपन करके ये वाली जो लाइब्रेरीज़ है वो आपने इम्प्लीमेंट करनी है। नीचे आपने ये 2 लाइन कोड लिखना है। इससे क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर में जो डेटा सेट है वो आपने यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर जब ये 100% हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि आपका डेटा सेट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद आपने पांडास का फंक्शन जो कि रीड CSV है उसको आपने यूज़ करके इसको रीड करना है और DF जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करना है। फिर DF को जो है आपने प्रिंट करना है, आपने चेक करना है कि आपका जो डेटा सेट है वो DF में कन्वर्ट हो गया है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि DF में हमारा डेटा सेट कन्वर्ट हो चुका है। इसके जो पहले 10 रोज़ है वो मैंने जो है वो यहाँ पे प्रिंट की है। आप देख सकते हैं इसका डेटा इस शेप में है और इसमें जो फीचर्स है वो भी आपको इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब इसमें हमने जो दूसरा ऑपरेशन है वो ये करना है कि इसमें कुछ फीचर्स जो है वो काम के नहीं है तो वो हमने निकालने हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो डेट है वो हमारे मॉडल के लिए कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है। इसके अलावा आप एलिवेशन देख सकते हैं वो सेम ही वैल्यू है 282 रिपीट होती जा रही है, तो हमने ये वैल्यू निकालनी है। और इसके अलावा हमने 2 और वैल्यू निकालनी है जो कि लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड। इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है हमारे डेटा सेट में क्योंकि सेम टाइप ऑफ वैल्यू है और ये रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने निकालने हैं। फिर हमने इस डेटा सेट से जो हमारा ऊपर डेटा सेट है वो हमने लिखना है, फिर ड्रॉप फंक्शन लिखना है और फिर ब्रैकेट के अंदर जो है हमने जो कॉलम्स हमने ड्रॉप करने हैं वो हमने लिखने हैं। एक्सेस हमने 1 लिखना है क्योंकि हमने कॉलम ड्रॉप करने हैं और फिर हमने इसको DL में स्टोर करना है। जब ये हम रन करेंगे तो नीचे हम DL और डॉट हेड और 5 एंड जो इसमें रोज़ है वो प्रिंट करेंगे। तो ये हमारे पास जब नज़र आ जाएंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल है। जो कॉलम्स हम ड्रॉप करना चाहते थे वो कम्प्लीटली ड्रॉप हो चुके हैं। नीचे हम अब हमने इस डेटा को नॉर्मलाइज़ करना है। ठीक है, ये डेटा जो आपको नज़र आ रहा है इसको हमने नॉर्मलाइज़ करना है। नॉर्मलाइज़ हमने इसलिए करना है क्योंकि इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 वैल्यू है और आप यहाँ पर 0 है। यहाँ पर बहुत वेरिएंस है, जो हमारे वैल्यूज़ है उसके दरमियान बहुत सी वेरिएंस है। कुछ वैल्यूज़ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। इसको हमने स्केल करना है, वो भी मिन मैक्स स्केलर के ज़रिए। इससे क्या हो जाएगा कि हमारी जितने भी वैल्यू है वो 1 और 0 के दरमियान आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम जो मिन मैक्स स्केलर है वो हमने DL जो ऊपर हमारा डेटा सेट था वो उस पर जो है अप्लाई कर दिया और उसको जो है हमने एक न्यू वेरिएबल DT में स्टोर कर दिया। नीचे हमने DT को प्रिंट करके जब प्रिंट कर दिया तो हमारा डेटा जो है वो एक अरे की फॉर्म में जो है हमें नज़र आ रहा है। अब जो हमारा डेटा फ्रेम है वो एक अरे में कन्वर्ट हो चुका है। नीचे जो है हम अब एक Y वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम प्रिसिपिटेशन का जो कॉलम था ऊपर अगर हम जाए DF जो हमारा डेटा सेट है यहाँ पर, ये हमारा DF डेटा सेट है और इसमें हमारे यहाँ पर प्रिसिपिटेशन जो कॉलम है वो हम Y लेते हैं। Y हम क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके ज़रिए हम जो है वो एरर फाइंड करेंगे और उस एरर के ज़रिए हम वेट्स को जो है वो अपडेट करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखना है। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप को मैंने पहले बताया कि मैंने प्रिसिपिटेशन को Y में स्टोर कर दिया। अब इस प्रिसिपिटेशन का जो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ तो इसका जो हमारे पास जो ये हमारे पास एक नमपाई अरे है, ठीक है, और वो भी वन डायरेक्शनल। तो अब इसको जो है हमने 2 डायमेंशंस में जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है,
तो अगर आप देख सकते हैं तो ये वन डायमेंशनल है, और हमारा जो ऊपर जो डेटा सेट है ये अरे जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। तो यहाँ पर इसको भी हमने मल्टी डायमेंशनल, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मैंने इस वाई को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। जब हम इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ये प्रिंट करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये 2 डायमेंशनल हो गई है। इससे नीचे जब हम आएंगे तो मैंने एक अल्फा जो हमारे पास रेगुलराइजेशन पैरामीटर है, ये आपने पढ़ा होगा इसके मॉडल में। ये हमारे डेटा में जो ओवर फिटिंग आती है ये उसको स्केल करती है और इसी तरह एरर को रिड्यूस करती है। वो हमने 0.001 डिफाइन किए। ये यूजुअली 0.001 से 0.99 तक डिफ़ाइन की जा सकती है। ये आपके कंप्यूटर के स्पीड पर डिपेंड करता है और आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, आपकी मॉडल आपके डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने जब ये वैल्यू ये दी है तो मुझे काफ़ी हद तक एक्यूरेसी मिली है, इसलिए मैंने यही वैल्यू चूज़ की है। नीचे मैंने वेट्स लिए, वेट्स मैंने 5 इसलिए लिए क्योंकि मेरा जो डेटा सेट का जो वेक्टर है मॉडल का वो हमारे पास है 3750। ऐसे ये हमारे पास जो है इनपुट फीचर्स है और जो हमारे पास फीचर्स है इस हमारे डेटा सेट में वो है 5। तो अब अगर हम ये इस शेप में लिखेंगे ना तो इसकी जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगी। ठीक है, अगर हम तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगी। नीचे कोड में जो मैं आपको शो करने वाला हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप देखें तो इस लाइन में इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगी। ये जितने भी हमारे पास फीचर्स हैं और जितने भी एग्जांपल हैं इन 5 फीचर्स में, वो इन वेट के जो 5 टाइप के वेट्स हैं ये से जो है कब मल्टीप्लाई होगी और हमारे पास जो है वो एक रिज़ल्ट हमें जनरेट होगी। नीचे हमने इसका जो है वो हमने एक सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो क्रिएट किया है और जो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है वो हमने सिग्मॉइड लिया है और फिर हमने एक डेरिवेटिव का जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन किया है और फिर यहाँ पर जो है वो मैंने एक लूप चलाना है। ठीक है, एक लूप चलाना है जिसकी रेंज मैंने 5 दी है, 5 टाइम्स ये लूप चलेगा। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल z लिया है और जो हमारा डेटा सेट है वो मैंने वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। फिर मैंने इस जो हमारे पास यहाँ पर जो z है इस पे जो है मैंने सिग्मॉइड अप्लाई किया है और ये मैंने h में स्टोर की है। फिर जो हमारे पास h आ गया है उसका मैंने एरर फाइंड करना है। तो जो हमारे पास y1 था ऊपर जो मैंने अभी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है और उसका जो शेप है वो 3653 है। तो इस 3653 से जो है हमने अपने जितने भी हमारे पास 3653 जो हमारे पास फीचर्स है वो हमने माइनस करने हैं। तो इस तरह हमें एरर आ जाएगा। फिर इस एरर का जो है हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो DW हमारे पास डेरिवेटिव है और फिर जब हमारे पास डेरिवेटिव और एरर फाइंड हो जाएगा इसके बाद हमने वेट्स को अपडेट करना है। तो जब हमने वेट्स को अपडेट करना है तो हम अपने जो डेरिवेटिव है उसके साथ अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास डेटा सेट है DT उसका ट्रांसपोज लेके हमने इस वेक्टर को पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो वेट है जितने भी वेट्स हैं हमारे पास वो अपडेट हो जाएंगे और हमें रिज़ल्ट जनरेट हो जाएगा। अब अगर हमने रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर ये हमारा कॉस्ट है जो है ये हमारा रिज़ल्ट है, ये हमने प्रिंट किया। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन बिल्कुल ठीक तरह से जा रहा है और हम एक प्लॉट स्कैटर भी जनरेट कर सकते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है। आप इसकी MAE और MSE वैल्यूज़ भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारा स्क्रैच कोड का जो एक स्क्रैच कोड का एग्जांपल था, मॉडल था, वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन मॉडल के लाइब्रेरीज़ के ज़रिए सॉरी करूँगा लाइब्रेरीज़ के ज़रिए। तो उसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे उसका लिंक उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने वहाँ से जाके उस दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। तो तब तक अल्लाह हाफिज़ और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो दूसरे वीडियो को देखें ताकि
आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग